वो पूरी आखिरी लाइन उन्होंने जो निचोड़ निकाला, उन्होंने कहा लेट अस सेव हिंदुइज्म फ्रॉम हिंदुत्व। एब्सोल्युटली आई एग्री विथ यू। हिंदुत्व हिंदुत्व करके अब इस बात पे भी आऊंगी मैं। क्या वाकई में आपको लगता है हिंदुत्व खतरे में है? कभी नहीं रहा। तो क्यों इसके ऊपर लोग बरगलाए जाते जो हैं? लोग खतरे में हैं वो अपना खतरा हिंदुत्व पे डालते हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बट पब्लिक क्यों नहीं समझती? ऐसे लोग भी हैं जो समझते कि नहीं, समझते हैं ना पब्लिक, इसीलिए तो 240 पे आ गए। ये 180 पे है। यदि एडीआर की रिपोर्ट है तो उसमें कम से कम 80 सीटों पे खेल हो गया, उसमें से 60 सीटें बीजेपी को मिली है, तो 240 से 60 माइनस करो, 180 का खेल है इनका। सो अशोक भाई बताइए, हिंदुत्व खतरे में क्या है? हिंदुत्व वाकई में खतरे में? हिंदुत्व कभी खतरे में रहा ही नहीं। औरंगजेब आया, हिंदुत्व खतरे में नहीं रहा। हाँ। औरंगजेब के पहले कई आक्रमण हुए, हिंदुत्व खतरे में नहीं रहा। हिंदुत्व है क्या? इट्स अ फिलॉसफी। फिलॉसफी कभी खतरे में नहीं होती। हाँ। मंदिर देखिए, उपनिषद में एक श्लोक है, वो श्लोक तो मैं उसका भावार्थ बताता हूँ। वो श्लोक ये कहता है कि भगवान का पाने के लिए ध्यान करना जरूरी है, और ध्यान ज्ञानी लोग करते हैं। जो अज्ञानी है उनके लिए मूर्ति की कल्पना की गई है, ये उपनिषद बोलता है। ताकि सामने मूर्ति रहे तो आप उसके ऊपर। राजा रवि वर्मा नहीं होते तो अपने को राम कैसे होते ये भी नहीं पता होते। सही बात है एकदम। सारा राजा रवि वर्मा का ही है। कुलकर्णी, नीलेश कुलकर्णी ने ट्रैवलॉग लिखा है राम का, अयोध्या से लेके लंका तक एंड बैक। तो एक बड़े पब्लिशर हाउस ने उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था, इज ए ग्रेट राइटर। तो उन्होंने कई रामायण पढ़े, और जब मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूँ तो पता पड़ता है कि वाल्मीकि रामायण में तो राम भगवान है ही नहीं, वो एक मनुष्य की कहानी है। राम को भगवान तुलसीदास ने बनाया, कई चीज़ें जुड़ जाती है उसमें, और रावण को बुरा बता के राम को हीरो बनाया। सब है। मैं कह रहा हूँ कि उसमें कई चीज़ें उन्होंने ऐड की है, कई उसमें सुनने लायक है, देखने लायक है। और रामायण को यदि आप ढंग से अपने जीवन का प्रॉब्लम है कि हम रामायण पढ़ते हैं और महाभारत जीते हैं, ये हमारी शोकांतिका है। तो रामायण इतना आदर्शवाद है, कोई जी नहीं सकता। वो इसीलिए लिखा गया था कि कई इंसान को किस तरह चीज़ें से। लोग राम को भी गलत कहते हैं कि भाई वो दलित के कान में शीशा पिघला था, क्योंकि वो समय, वो जो कहानियां तब गढ़ी गई है, तब वो समय वैसा था, और वो सबक दिखाने के लिए। लेकिन यदि मैं राम को वैदिक पीरियड के पहले से मानूं तो वैदिक पीरियड में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। वहाँ शेड्यूल ट्राइब है ही नहीं, वहाँ सभी सामान्य हैं। एब्सोल्युटली, ये जो वर्ण सिस्टम था, वर्ण सिस्टम तो था ही नहीं, बिल्कुल। और क्या साइंस टेक्नोलॉजी, और महिलाओं का क्या सम्मान। महिला तो पुरुषों से भी ऊपर गिनी जाती थी, उसको बिठाया जाता था, वो अकेले पूजा कर सकती थी। बीच में डिटोरिएशन कब आया? ये ब्राह्मण जब वैदिक पीरियड और वर्तमान में ये मनुस्मृति कब आ गई, जिसने दलितों को चरणों से पैदा किया और ब्राह्मणों से मुख को पैदा कर दिया और वैश्यों से हाथ, मतलब पेट से और हाथ से, ये कहाँ से आ गया? ये समय के अनुसार कुछ स्वार्थी लोगों ने इस धर्म के साथ खेला, लोगों को डराने लगे, ये कर्म कांड ऐसे करोगे तो ऐसा होगा। कोई कर्म कांड नहीं है कहीं। मैं महाकाल का भक्त हूँ, कई बार जाता हूँ उज्जैन, देखता हूँ रश ज़्यादा है, मैं वहीं से ऐसा करता हूँ, बोलता क्या हो गया, मतलब उसको समझ में आ गया मैं आ गया करके। मेरे भगवान को जाके मैं 3 बार नमस्ते करूँ तभी पता पड़ जाए, फिर यार मेरे संबंध खराब हो गए संबंध। तो ये आपको विश्वास होना चाहिए। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेंगे उसको कोई मानेगा नहीं, नेहरू जी का अपना, अभी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हो गई, सब लोग जयंती, सुभाष जी ने कहा था कि जो राजनीति में धर्म लाता है वो राष्ट्रद्रोही है, उसको भगाओ यहाँ से। ये नेताजी ने कहा था, ये करने की तैयार है। आम्बेडकर जी ये चाहते हैं, आम्बेडकर जी कहते हैं, आम्बेडकर जी के वो जो 9 वचन हैं जो नागपुर में लिए थे उन्होंने, उनमें पहला ही वचन है कि मैं राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं मानूंगा, मैं राम के अवतार को नहीं मानूंगा, मैं किसी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। बोलो आप, हिम्मत है तो। आपको आम्बेडकर चाहिए एटीएम के रूप में, आपको राम चाहिए एटीएम के रूप में। क्या बात है। आपको हर इंसान चाहिए एटीएम के रूप में, क्योंकि आपको लगता है ये मत उगल रहा है मेरे लिए। और आप हमेशा ये जब खतरे में होते तो बोलते हिंदुत्व खतरे में। अंग्रेज आए, हिंदुत्व खतरे में नहीं रहा, हिंदुत्व पनपा। 2 साल कांग्रेस 65 साल राज्य कर रहा था। नरेंद्र मोदी हिंदू ही है ना, अमित शाह हिंदू ही है ना, इनको किसी ने मुसलमान तो नहीं बनाया। जो लोग बने उसके पीछे, हर कन्वर्शन के पीछे इतिहास है। आज आप मेवात में जाइए, मेवात मतलब राष्ट्रपति भवन के वो टेकड़ी से लेके आगे हरियाणा तक की बेल्ट है मेवात का। वहाँ आज परिक्रमा करते हैं वृंदावन की और मथुरा की। परिक्रमा करने वाले कौन है? सारे मुसलमान हैं। आज कोकण में
यदि अंतुले की बेटी की शादी होनी है कहीं पे तो वो दूसरा ब्राह्मण ही कन्वर्टेड ढूंढता है। आज भी गोत्र चलते हैं मुसलमानों में, कहाँ से चलते हैं? अच्छा, मुसलमान में गोत्र भाई जब शादी करनी तो बोले नहीं नहीं ये हम अंतुले हैं, हम वो ब्राह्मण है, वो कौन से है? हाँ हाँ हाँ, यस दैट वे। एक मैं मुस्लिम पत्रकार को जानता हूँ, वो गुप्ता था, बनिया, 4 फादर्स गुप्ता थे उनके। कुछ लोग कन्वर्शन ऐसे भी हो गए। अब मैं जिस एरिया से आता हूँ, जिले से, कहाँ से हैं आप? हम यवतमाल जिले से हैं। अच्छा, यवतमाल। तो यवतमाल जिला ये कुछ निज़ाम था, इधर से हैदराबाद बॉर्डर मुगल डेक्कन जो मुगल का इन्फ्लुएंस है। हमारे गांव में मुसलमान कम होंगे लेकिन मज़ार है, कंबलपोश बाबा की आरणी में एक मज़ार है। अब उस समय जब मैं बच्चा था तो मैंने देखा कि किसी भी हिंदू के यहाँ पे भी शादी होगी तो मज़ार पे जाता था, भाई मज़ार पे भी जाना है। वहाँ जाके वो नारियल वारियल फोड़ते थे, किसी मज़ार पे नारियल नहीं फोड़ा जाता। और वो एक मज़ार का बुढ़ा बाबा बैठा था, वो सर पे ऐसा मारता था। मेरे मामा का गांव था लोणी, वहाँ एक ही मुस्लिम परिवार था, वो पान बेचता था। मतलब आज तो लोगों को पान, इनको मालूम नहीं बच्चों को, ये तो पान की शॉप में जाके पान खाते हैं। पुराने ज़माने में खुले पान बिकते थे और पान की दुकानें नहीं हुआ करती थी। पान हर एक के घर में बनता था और हर एक के घर में पानदान होता था। पानदान और कोई बैठे बैठे महिलाएं आपस में बात करते करते पान लगाती थी। कुछ महिलाएं अपने यहाँ पोर्टेबल पानदान था, वो चंची बोलते थे उसको, रोल करके इधर रखती थी, निकालती थी, उसमें से पान चूना कत्था लगा के बात करके सरोते से वो काट के सुपारी उगारी वो सब करते थे। तो वो उसको जनरली बारी कहा जाता है कि जो पान का बिजनेस करता है, वो मुसलमान परिवार था। अब उसकी डेथ हो गई लोनी में। अब सबको मालूम नहीं कि इस मुसलमान का करना क्या है इस डेड बॉडी का। तो पास में एक 10 किलोमीटर पे महागांव करके गांव था, वहाँ 10-12 मुसलमान परिवार के घर थे। वो लोग आए, अब फिर उन लोगों ने कहा कि भाई हम ऐसा ऐसा करेंगे। अब बोले हम महागांव लेके जाएंगे, तो बोले नहीं बाबा हमारे घर का गांव का है, दफनाया ही जाएगा। फिर यहाँ पे उनका वो मतलब कब्रिस्तान नहीं है, तो ग्राम पंचायत बोले अरे कहीं भी बाबा को करो यार, पूरा बाबा के लिए पूरी ज़मीन है लोनी की खाली। तो उसको वहाँ कर दिया। उसके बच्चों का, छोटे बच्चों का लोग गाँव ने केयर कर दिया। वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं होता। जहाँ ये कहते हैं जिस उत्तर प्रदेश के जिस इलाके में इन्होंने कहा कि पाकिस्तान बन गया है और पलायन हो रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूँ और सुनने वाले को किसी को भी मैं कहता हूँ कि आप उस शहर में जाके देखिए, वहाँ साल में 2 बार ईद मनती है और साल में 2 बार दिवाली मनती है। वहाँ जब ईद मनती है तो सारे हिंदुओं के घर में रोशनाई होती है, हिंदू नए कपड़े पहनते हैं ईद के दिन। और जब दिवाली होती है तो सारे मुसलमान अपने घर को रोशनाई करते हैं और हिंदुओं के लिए जाते हैं। इस महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक गांव है, आपने किसी भी मुस्लिम को पूछो, सब जगह की नमाज होती है, दिवाली की नमाज किसी ने नहीं सुनी होगी। उस गांव में दिवाली की नमाज होती है। दिवाली में लक्ष्मी पूजन करने के बाद सारे लोग मस्जिद के सामने खड़े होते हैं। जो मुसलमान हैं 10-15 घर, वो अंदर नमाज पढ़ते हैं, दिवाली की नमाज पढ़ते हैं, और बाहर आने के बाद फिर पटाखे फूटना शुरू हो जाते हैं। इसी महाराष्ट्र में एक गांव है, गणपति के लिए पेंडॉल परमानेंट बनाया था, यहाँ गणपति लगाएंगे। बहुत आंधी आई, वो उड़ गया। गणपति का समय आया तो उन्होंने गणपति वहाँ स्थापित किया। गांव में एक मस्जिद थी, वहाँ पे मुसलमानों ने पूछा कि गणपति खुले में क्यों? बोला वो उड़ गया, अभी इस बार अगली बार बनाएंगे उसको। बोले कैसा? हमारे मस्जिद में आओ, इधर रखो गणपति। वाह, मस्जिद में गणपति की स्थापना हुई और आरती होती है। ये है भारत। भारत योगी आदित्यनाथ नहीं है। और चंद लोग बोलते हैं कि तुम निकल जाओ, और 80 और 20, ये इनको 80-20 चाहिए, लेकिन इनको सत्ता में रहने हैं। थोड़ा सा तो माहौल में तो है, देखिए माहौल डर पैदा किया है। ये हम बोल के और डर पैदा करते हैं। मैं पूना में गया था, पूना में मेरा एक कार्यक्रम था, तो क्या अखबार में छपा था, तो एक किसी ने मेरा नंबर ढूंढ के बोला कि मैं फला हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। तो मैंने बोला आ जाओ, हमारा पत्रकार संघ का कार्यालय है, ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन का। तो मैं वहाँ बैठा था, तो वो आया, तो बोला सर कल संडे है, तो कल आपके पास सुबह टाइम है आधे घंटे का? तो बोले क्या करना है? तो बोले कैंप चलना है हमारे साथ, सिर्फ आधा घंटा चाहिए आपको, मैं गाड़ी भेजता हूँ। मैंने नहीं, मुझे एड्रेस भेजो, मैं पहुँचता हूँ। पूना में कैंप, ये मुस्लिम बहुल एरिया है, आर्मी एरिया है, लेकिन मुस्लिम बहुल है। वहाँ मैं बेसमेंट में बैठा, 40-50 लोग थे, उसमें डॉक्टर थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, प्रोफेसर्स थे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स थे, सब मुझे बोलना चाहते कि ये देश में क्या माहौल बना है। मैंने एक ही को पूछा, सामने सवाल, वो एक सज्जन बैठे थे, बोले आप क्या है? बोले चार्टर्ड अकाउंटेंट। बोले कितनी फाइलें हैं आपके पास? तो हंस दिए। बोले बताओ कितनी फाइलें हैं? बोले 5-6 हज़ार होंगी। बोले कितने मुसलमान और कितने हिंदू है? बोला वो कभी देखा नहीं, लेकिन मतलब मोटे तौर पे। बोले नहीं, मेजॉरिटी हिंदू है। मतलब अभी तक कितनी फाइलें वापस हो गई आपकी? बोला एक भी नहीं। मतलब फिर आप डर रहे हैं? आप लेक्चरर है, कितने हिंदू आपके क्लास छोड़ के चले गए? एक भी नहीं।
फिर आप डर रहे हैं। आप डर रहे हैं इन चंद लोगों के बोलने से जिसको टीआरपी के नाम पे मीडिया कवरेज देता है। 4 अच्छी चीज़ें होगी, एक गणपति बैठा किसी ने नहीं दिया, ये बीबीसी ने की स्टोरी, मराठी बीबीसी ने स्टोरी की इस पर। सकाल में मैंने पढ़ा इसका वाला, कोई टेलीविजन नहीं जाएगा वहाँ पे कि दिवाली की नमाज पढ़ रही, चलो हम देखते हैं, ये है हमारी संस्कृति, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये एजेंडा है ना उनका। एजेंडा है, आपको सूट नहीं होता, ये टीआरपी नहीं मिलती। टीआरपी क्यों नहीं मिलती? देखने वाले तो पब्लिक है ना। देखने वाले नहीं, आप उसको महिमा मंडन करते हो। फिर एक बार ऐसा लगता है कि अपने घर में भी कल कोई आएगा, अब्दुल कोई, अरे क्या आएगा? सिंपल सी बात है, शाहरुख खान का बेटा अरेस्ट हुआ, नवरात्र का समय था, ग्रेटर नोएडा में एक जगह देवी बैठी हुई थी, तो किसी ने मुझे कहा कि कोई आप प्लीज़ शाम की आरती में आ जाइए, गेस्ट करके प्लीज़ आइए। मैं गया, वो एक अयोध्या का कोई महंत आया हुआ था। उसके बाद हम प्रसाद देने बैठ गए, तो महंत कहता है अब यूपी में सब ठीक हो जाएगा, जीत जाएंगे चुनाव योगी जी। मैं क्यों? अरे ये शाहरुख की लौंडे की चूड़ी कस दी। देखिए वो एक्सटॉर्शन था। हाँ एकदम। उस ना लड़के ने ड्रग लिए थे ना लड़की के पास ड्रग था, वो एक्सटॉर्शन था क्योंकि शाहरुख के पास पैसा था। लेकिन वो शाहरुख खान है इसलिए चूड़ी कसवाने वाले ये लोग। कितने महंतों पे केसेस चल रहे हैं जरा अयोध्या के, जरा बताएं। सवाल नारायण राणे के लड़के ने अभी कहा, मंत्री है वो, उसने कहा कि वो इसके यहाँ अभी चोर घुसा ना उसको, सैफ अली खान को, हाँ बोला वो बांग्लादेशी था, अच्छा हुआ उस कचरे को भी साफ करता। किस कचरे को? इसको ये पता नहीं, इसको ये पता नहीं। मैंने बोला नारायण राणे के लड़के ने नरेंद्र मोदी को नया नाम दिया, कचरा साफ करने वाला जमादार, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था सैफ अली खान को, अरे मैंने आपके पिता को मिला हूं, आपको मिला हूं, आप अपने बेटे को ले आते तो मैं 3 पीढ़ी को मिलता। प्रधानमंत्री तीसरी पीढ़ी को मिलना चाहते हैं, कचरे को। इस देश का प्रधानमंत्री कचरा बीन रहा है, बताओ, ये उनका मंत्री कह रहा है। वो बहुत ही गटर माउथ। मतलब सवाल ये है कि ये लोग बोलते इसलिए है कि हम सुनते हैं, इनको सवाल नहीं पूछते। हमने सवाल पूछे, कुमार विश्वास तैमूर क्यों नाम रखा? अरे वो उनकी मर्जी है। तैमूर का अर्थ देखो, तैमूर का अर्थ है जगत जेता। विश्वजीत कदम एक पॉलिटिशियन है, मंत्री रहे हैं, उनके पिता मेरे बड़े भाई जैसे थे, भतीजा है हमारा विश्वजीत। अब विश्वजीत का ट्रांसलेशन तैमूर होता है, इसलिए विश्वजीत को भी राजनीति से निकालना चाहिए। अरे एक आसाराम बापू ने कुछ किया तो सारे क्या बाबाओं को मारोगे? एक पत्रकार भ्रष्टाचारी निकला तो सारे पत्रकारों को मारोगे? ये प्रॉब्लम है हमारी हिस्ट्री को लेकर। हम लोग क्योंकि उनको कुछ तो भी बोल के टीआरपी चाहिए, राज्यसभा चाहिए, इधर उधर नहीं मिल रही तो उधर बोलना शुरू कर दिया। चाहे वो मस्जिद को खुदाई करना, चाहे बाबर आके अरे संघ चालक को छोड़ा नहीं इन लोगों ने। संघ चालक ने कहा कि भाई आप हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो, तो इन्हें शुरू हो गए। क्या मतलब ट्रोलिंग हो रहा है उस आदमी के बारे में इतनी बड़ी बुरी। और कितना बुजुर्ग आदमी है। अरे भाई ये तो तुम्हारा हीरो था ना, तुम्हारा बाप है वो। ये लोग समय आने पे अपने बाप को गाली दे सकते हैं, ये इनका कैरेक्टर है। इसलिए इनसे, बीजेपी से नहीं, मैंने खुशाबू ठाकरे की बीजेपी देखी है, मैं सुमित्रा महाजन को मेरी माँ कहता हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी है। हाँ।